चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं ईवीएस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ चैप्टर वाइज, जिसमें हम करेंगे 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन। सारे चैप्टर वाइज करेंगे। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9753749986 और लिख देना C-TET। चलिए, पहला चैप्टर जो है पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए C-TET 2023-24 के लिए नोट्स अवेलेबल है। अगर किसी को परचेस करना है तो आप कर सकते हो, जिसमें आपको क्या क्या मिल रहे हैं। हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स पेडागोजी के 1000, ईवीएस के 1000, संस्कृत के 1500, बाल विकास के 1300 और ओल्ड पेपर मिलेंगे 2011 से 2019 तक। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पीडीएफ फाइल में। ये इसका प्राइस जो रहेगा 199 में आपको सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा। तो जिनको परचेस करना है कर सकते हैं। चलिए, और डेमो के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर्यावरण और परिस्थिति में क्या क्या रहेगा। पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा, घटक, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, अजैविक घटक, पिरामिड, संख्या का पिरामिड, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, बताइए। तो प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस, ये सब हैं जैव मंडल के अजैविक घटक। लेकिन आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। कौन सा? कवक। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ता के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इसमें निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे मृदा, हवा, जल, कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में कौन कौन आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से हैं? दूसरा क्वेश्चन मांसाहारी हो जाएंगे। चलिए, दूसरा, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में घास, फिर टिड्डा, फिर मेंढक, फिर सर्प और फिर गिद्ध। तो घास, टिड्डा जो होता है पहला प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक दूसरा, सर्प तीसरा और गिद्ध जो होता है वो मांसाहारी होता है। तो घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो हैं वो मांसाहारी हो जाएंगे। ऑप्शन बी वाला, ये वाला इसका पूरा चित्र। ये यहाँ से टिड्डा, फिर टिड्डे से जाता है मेंढक, मेंढक टिड्डा, मेंढक, मेंढक सांप, सांप से जाता है आपका बाज, और बाज कवक और घास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। कौन सा हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश। एक मार्ग का संबंध, ये क्वेश्चन अभी C-TET में पूछा हुआ था। एक मार्ग का संबंध जो होता है वो किससे होता है? तो उसकी एक मार्ग का संबंध जो होता है गुणवत्ता। ऑप्शन ए वाला, एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से है। एक मार्ग का एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादन पदार्थ पर लगाया जाता है। एक मार्ग शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होता है वो कौन सा उपभोक्ता होगा? किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होगा वो पहला उपभोक्ता होगा, प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लेते हैं अपन, है ना। यहाँ से भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछे इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। मेघ बीजन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के मिश्रण के द्वारा होता है। किस नदी के पानी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई? तो यमुना नदी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सूर्य। भू पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन है,
जीव लाभ लेता है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो उसे आप क्या कहते हो? बताइए। जब एक जीव लाभ लेता है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? 7 नंबर का, उसे हम कहते हैं सहभोजी। क्या कहेंगे? सहभोजी। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए यहाँ देख लेते हैं ना, चलो रहने दो। जब मोर सांप को खाता है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाते हैं और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का जो है वो कौन सा उपभोक्ता है? पोषण तल कौन सा हो जाएगा? 8 नंबर का। तो मोर जो है पहला खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर ऊपर आएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर आएगा। देख लेते हैं ना, ये जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को, कीड़े हरे पौधे को, और तो मोर का पोषण तल खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। हरे पौधे, कीड़ा, सांप और मोर, पहला, प्राथमिक, द्वितीयक, तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करता है वो कौन सा है? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करता है। 9 नंबर का। बताइए 9 नंबर का, ए वाला, प्रथम चरण उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बताइए। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, इकोसिस्टम। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। चलिए, किस पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? किसी भी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहेंगे। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जैविक समुदाय में पहला उपभोक्ता कौन सा है? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? 12 नंबर का, तो शाकाहारी होगा। जैविक समुदाय में पहला उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ये निम्न में से कौन जो है सबसे ज्यादा उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र का है? निम्न में से कौन सा सबसे ज्यादा उत्पादक जो है वो पारिस्थितिक तंत्र का हो जाएगा? 13 नंबर का, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कौन सा हो जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन सबसे ज़्यादा उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र हैं, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखाओं के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श हो जाती है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को आप क्या कहते हो? खाद्य श्रृंखला का परस्पर समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला का परस्पर समूह जो होता है जिसे हम कहते हैं खाद्य जाल। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा, हाँ एक और क्वेश्चन रह गया अभी 15 नंबर का। किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किस प्राणी को? तो केंचुआ, किसान का मित्र केंचुआ। ऑप्शन बी, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुआ जो होता है नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है, जिससे मिट्टी और भी अधिक उपजाऊ हो जाती है। पर्यावरण की परिभाषा बताइए 16 नंबर का, आयोबेटिक और बायोटिक घटक। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन 17 नंबर का, सी वाला, सिल्वर आयोडीन। कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर या बकरी? तो हाथी और बकरी जो आते हैं, हाथी और बकरी ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। सांप जो होता है ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर जो होता है ये तीसरे नंबर का है। देख लीजिए, हाथी और बकरी, हाथी और बकरी ये पहले नंबर पर आएंगे। दूसरे नंबर पर जो आएंगे वो आएगा आपका सांप,
और तीसरे नंबर पर आएगा आपका शेर। चलिए, हाथी और बकरी प्रथम श्रेणी के हैं, सांप द्वितीय श्रेणी का है और शेर तीसरे नंबर का। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण 19 नंबर का। तालाब। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव अजैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। चलिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन। आज मैं आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, और जिनको भी प्रैक्टिस सेट लेने हैं वो टाइम से ले लेना, ठीक है। चलिए, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को आप क्या कहते हैं, बताइए। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाला जो प्राणी है उसे हम कहते हैं स्कैवेंजर। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमसे डेली फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी फ्री क्लास में ऐड होना है, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। और जिनको ये नोट्स लेना है समय से पहले ले लेना, क्योंकि अब आपके पास बचे हुए हैं 50 दिन, ठीक है। चलिए, धन्यवाद है आप सभी का।